बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद आप सब ठीक होंगे जी। तो क्लास 9 आज हम क्लास 9 की फ़िज़िक्स के यहाँ पे चैप्टर नंबर 6 के लॉन्ग एंड शॉर्ट आंसर्स के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। और इंशाल्लाह इसमें हम ज़्यादा से ज़्यादा जितना हम इस वीडियो में पार्ट बना सके हम बनाएंगे, ठीक है। तो यूनिट नंबर हमारे पास है 6, ठीक है, जो कि है वर्क एंड एनर्जी, ठीक है। इसके अंदर हम लोगों ने सबसे पहले तो मैं आपको निशान लगवा दूँ, ठीक है, फिर बाद में हम लोग देखते हैं कि ये इसके क्वेश्चन जो हैं वो कौन कौन से हैं, ठीक है। तो अभी हमारे पास जो आपने इस वाले टॉपिक में वर्क वाले टॉपिक में याद करना है वो आपने यहाँ से लेकर वर्क इज सेड टू बी डन से लेकर दी फोर्स तक आपने याद करना है, ठीक है। इसके बाद ये वाली लाइन आपने नहीं करनी, नेचुरली से लेकर ये सारा विद डायग्राम आपने नेक्स्ट पेज पे आना है। नेक्स्ट पेज पे आने के बाद ये सारे का सारा आपने करना है, ठीक है, और यहाँ पे आकर आपने एंड कर देना है, ठीक है। तो ये आपके पास जो है ना लॉन्ग क्वेश्चन है एक, और ये इसका क्वेश्चन कौन सा है वो मैं आपको लास्ट पे बताती हूँ, ठीक है। इसके बाद हमारे पास है नेक्स्ट टॉपिक है एनर्जी का। एनर्जी का पहले आपने ये पूरा टॉपिक करना है, अब इसका सवाल कौन सा है वो भी हम देखते हैं। उसके बाद ये वाला पूरा टॉपिक आपने करना है, यानी कि ये पूरा का पूरा ही आपने करना है। अब इसके अंदर 2 क्वेश्चन जो है ना वो हमारे कवर होते हैं, 2 हमारे पास क्वेश्चन कवर होते हैं। इसको हम देखते हैं लास्ट पे इसका क्वेश्चन कौन सा है। उसके बाद काइनेटिक एनर्जी है हमारे पास टॉपिक इसका। काइनेटिक एनर्जी के लिए आपने आना है पेज नंबर 122 के ऊपर, ठीक है, और इसके अंदर आपने याद करना शुरू करना है यहाँ से लेकर और यहाँ तक। इसके अंदर भी हमारे पास 2 क्वेश्चन जो है ना वो कवर हो रहे हैं, यहाँ ये शुरू से लेकर यानी कि ये पिंक डेफिनेशन से लेकर तो यहाँ तक आपने जो है ना याद करना है, ठीक है। इसके अंदर कौन से क्वेश्चन आ रहे हैं वो भी देखते हैं। इसके बाद पोटेंशियल एनर्जी के लिए आपने आना है पेज नंबर 123 के अंदर। इसको भी आपने तकरीबन यहाँ से शुरू करना है और फिर यहाँ तक एंड करना है, ठीक है, यानी कि लास्ट तक इसके टॉपिक तक, ठीक है। तो ये भी आपके पास लॉन्ग एंड शॉर्ट इसमें आ रहे हैं। अब हम देखते हैं कि इसके अंदर जो है लॉन्ग क्वेश्चन कौन से और शॉर्ट क्वेश्चन कौन से हैं, ठीक है। अभी आपको मैंने बताया कि इतना इतना आपने याद करना है। अब याद कुछ आपने किस तरह से करना है, सबसे पहले तो आप आएँ स्टार्ट पे, चैप्टर के स्टार्ट पे पेज नंबर 119 के ऊपर, ठीक है। इसके अंदर आने के बाद आप एक हाथ जो है वो यहाँ पे रखें पेज नंबर 141 के ऊपर। तो सबसे पहले हमारे पास है क्वेश्चन डिफाइन वर्क। ये है क्वेश्चन नंबर 6.2, डिफाइन वर्क, यानी कि वर्क को आपने डिफाइन करना है। व्हाट इज़ इट्स SI यूनिट, ठीक है, इसका SI यूनिट क्या है। तो 6.2 का आंसर आपको मिलेगा पेज नंबर 120 के ऊपर। 120 में आपने आना है, ये आपके पास वर्क की डेफिनेशन है, ठीक है। इसके बाद ये आप सारा टॉपिक इसके अंदर लिखेंगे कि वर्क एक स्केलर क्वांटिटी है और ये फोर्स के ऊपर डिपेंड करती है जो किसी बॉडी के ऊपर लग रही है, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट के ऊपर लगती है, बॉडी की डिस्प्लेसमेंट के ऊपर डिपेंड करती है और इनके दरमियान में जो एंगल होता है उसके ऊपर डिपेंड करती है। तो ये डेफिनेशन, ये इसकी क्वांटिटी, ये कौन सी क्वांटिटी है, और ये आगे इसकी यहाँ तक यूनिट। तो ये आपके पास जो है 6.2 का पूरा आंसर है। अगर आप ये पूरा लिख लेते हैं इंशाल्लाह आपके 2 मार्क्स जो हैं वो पक्के हो जाते हैं, ठीक है। इसके बाद है हमारे पास पेज नंबर 141 के ऊपर हम वापस आ गए दोबारा। इसके बाद है यहाँ पे 6.3 जिसमें आपके पास पूछा है व्हेन डज अ फोर्स डू वर्क एक्सप्लेन, ठीक है। आपने बताना है व्हेन डज अ फोर्स डू वर्क, कब जो फोर्स है वो वर्क करती है। तो इसके लिए आपने पेज नंबर 119 और 120 पे आना है, और ये जो आपको मैंने अभी लगवाया वर्क इज सेट यहाँ से लेकर यहाँ तक और यहाँ से लेकर और यहाँ तक कंप्लीट, ठीक है ना। ये आपके पास पूरा लॉन्ग क्वेश्चन है। इसका मतलब क्या हुआ, अगर आप लॉन्ग करते हैं तो इसके अंदर शॉर्ट जो है वो आपके इजीली कवर हो जाएंगे। ये पीछे से सारे का सारा होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट ही है, ठीक है। और ये फिर देख लें आप एक दफ़ा, पहले आपने यहाँ से लिखना है वर्क सेट से लेकर फोर्स तक, फिर नेचुरली से लेकर ये सारे का सारा लिखना है आपने, और फिर ये सारा करने के बाद आपने यहाँ तक लिख देना है, ठीक है। तो ये आपके पास लॉन्ग क्वेश्चन है। इसके बाद हम आते हैं जी हमारे पास 141 पेज के पर दोबारा। तो यहाँ पे है 6.4 वाई डू वी नीड एनर्जी, हमें एनर्जी की ज़रूरत क्यों होती है। तो इसके लिए आपने आना है पेज नंबर 121 के ऊपर। 121 के ऊपर हम लोग आते हैं तो 121 के ऊपर आने के बाद हम लोगों के पास है वाई डू वी नीड एनर्जी, हमें एनर्जी की ज़रूरत क्यों पेश आती है। तो 6.4 है, तो ये इसका आंसर यहाँ से शुरू होता है। द एनर्जी इज़ इंपॉर्टेंट एंड फंडामेंटल कॉन्सेप्ट ऑफ साइंस, इट लिंक almost all the natural phenomena. When we say that a body has energy, we mean that it has the ability to do work. यानी मतलब ये यहाँ से लेकर तो यहाँ तक आपके पास 6.4 का आंसर है, यहाँ से लेकर तो यहाँ तक, ठीक है, ये एंड अदर तक, ये 6.4 का आंसर है।
उसके बाद है डिफ़ाइन एनर्जी। 6.5 क्वेश्चन है हमारे पास। डिफ़ाइन एनर्जी, एनर्जी को आपने डिफ़ाइन करना है। गिव 2 टाइप्स ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, और मैकेनिकल एनर्जी की 2 टाइप्स बतानी है। इसके लिए आपने पेज नंबर 121, 122 और 123 के ऊपर आना है। तो 6.5 है हमारे पास। तो सबसे पहले तो उसने बोला है हमारे पास डिफ़ाइन एनर्जी। तो एनर्जी की हम लोग 121 पे आते हैं, तो ये एनर्जी की हमारे पास डेफिनेशन हो गई। इसके बाद है हमारे पास कि उसने बोला कि इसकी 2 टाइप्स बताएं मैकेनिकल एनर्जी की, ठीक है। 2 टाइप्स भी बतानी है आपने। तो यहाँ पे मैकेनिकल, यहाँ पे देख सकते हैं आप, लिखा हुआ है मैकेनिकल एनर्जी पोजेसेस बाय अ बॉडी इज़ ऑफ 2 टाइप्स, यानी कि इसके 2 टाइप्स हैं, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। तो आपने यहाँ ये भी लिखना है। इसके बाद आपने नेक्स्ट पेज पे आना है। तो ये यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी की डेफिनेशन है, ये भी लिखनी है। और ये वाली हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी की यहाँ से लेकर यहाँ तक डेफिनेशन है, ये भी लिखनी है। तो 6.5 क्वेश्चन आपका कुछ इस तरह से कवर होगा। इसमें आपने एनर्जी की डेफिनेशन बतानी है, फिर मैकेनिकल एनर्जी के बारे में बताना है कि इसकी कितनी टाइप्स हैं और कौन कौन सी हैं, फिर उनको आगे से आपने डिफाइन करना है। तो ये आपके 2 नंबर पक्के हो जाएंगे 6.5 के, ठीक है। 6.5 फिर देख लें। पहले आपने ये डेफिनेशन लिखनी है, ये पिंक वाली, आ बॉडी पोजेसेस एनर्जी इफ़ इट इज़ कैपेबल टू डू वर्क, ये यहाँ से यहाँ तक। फिर उसके बाद मैकेनिकल एनर्जी की टाइप्स यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये 6.5 चल रहा है, ठीक है। फिर इसके बाद आपने काइनेटिक एनर्जी की लिखनी है यहाँ से लेकर तो यहाँ तक। उसके बाद मैकेनिकल एनर्जी की लिखनी है यहाँ से लेकर यहाँ तक। तो ये आपने देखा कि 6.5 हमारे पास कैसे कवर हुआ। इसके बाद है 6.6 जो कि एक लॉन्ग क्वेश्चन है। इसमें बोला जा रहा है डिफाइन काइनेटिक एनर्जी। आपने काइनेटिक एनर्जी को डिफाइन करना है एंड ड्राइव इट्स रिलेशन, और इसका रिलेशन जो है वो फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए आपने पेज नंबर 122 पे आना है। 122 पे आने के बाद यहाँ पे आप देखें ये है काइनेटिक एनर्जी की डेफिनेशन। इसके बाद ये आगे है इसका रिलेशन, ठीक है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक, यानी कि ये पूरे का पूरा 6.6 है, और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है फॉर लॉन्ग क्वेश्चन, ठीक है। तो ये आपने देखा यहाँ से लेकर यहाँ तक और फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक। इसके बाद हम आते हैं जी, ये लॉन्ग क्वेश्चन है। इसके बाद 6.7 पे आते हैं। 6.7 में हमारे पास है डिफाइन पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी के बारे में बताएं, डिफाइन करें इसको एंड डिराइव इट्स रिलेशन, और इसका रिलेशन भी आपने ड्राइव करना है। तो इसके लिए आपने पेज नंबर 123 और 124 पे आना है, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले तो ये है जी आपके पास द एनर्जी पोजेसेस बाय अ बॉडी ड्यू टू इट्स पोजीशन इज़ नोन एज पोटेंशियल एनर्जी, ये आपके पास डेफिनेशन है, ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी की। उसके बाद इसका जो रिलेशन है वो आपका यहाँ से जो है वो स्टार्ट होता है, लेट अ बॉडी ऑफ मैस यहाँ से लेकर, और फिर यहाँ से लेट अ बॉडी ऑफ मैस यहाँ से लेकर ये पूरे का पूरा करना है आपने। इसके बाद ये एंड हो जाता है यहाँ पे। लेकिन आपको मैं ये सजेस्ट करूँगी कि आप ये वाली भी लाजमी करें, क्योंकि इसके अंदर इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के बारे में भी लिखा हुआ है, और हमें ये भी बताया जा रहा है कि हमारे पास जो पोटेंशियल एनर्जी है वो कहाँ कहाँ पे और कैसे कैसे यूज़ हो रही है। इसलिए बेहतर ये होगा कि आप ये सारा ही कर लें, ठीक है। तो अभी हमारे पास हमने कितने तकरीबन क्वेश्चन कवर किए हैं, 1 2 3 4 5 6 क्वेश्चंस के मैंने आपको निशान लगवाए हैं, और जिसमें लॉन्ग एंड शॉर्ट आंसर्स भी आपके कवर हो रहे हैं। आई होप कि आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें ताकि हम जो इल्म बांट रहे हैं वो सब इससे फ़ायदा उठा सकें। सो कीप लर्निंग, कीप शेयरिंग, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।